अगर YouTube शॉर्ट्स को वायरल करना है तो ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम टॉप क्रिएटर मनोज डे के बताए हुए उस खास तरीके को समझेंगे जिससे कोई भी अपने शॉर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। अक्सर क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है ना, एक शॉर्ट अपलोड किया, कुछ व्यूज आए और फिर अचानक सब रुक गया, मानो वीडियो फ्रीज हो गया हो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी का सलूशन देखने वाले हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद कंटेंट में ही कोई कमी है, पर असली खेल तो अपलोड करने के तरीके में छिपा है। देखिए, YouTube का सिस्टम अब बदल चुका है और शॉर्ट्स को वायरल करने का एक नया और ज्यादा स्मार्ट तरीका आ गया है। तो इस वायरल होने के सफर की शुरुआत होती कहाँ से है? इसका सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्टेप है सही ऑडियो को चुनना। सोचिए, एक ट्रेंडिंग ऑडियो आपके शॉर्ट के लिए YouTube के एल्गोरिदम का दरवाजा खोल देता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसे समझना जरूरी है। पहले क्या होता था, क्रिएटर्स ऐप के अंदर से ही ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढ लेते थे, लेकिन YouTube ने वो फीचर ही हटा दिया है। अब जो सही तरीका है वो है YouTube चार्ट्स वेबसाइट का इस्तेमाल करना। अच्छा, अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। बस गूगल पर YouTube चार्ट सर्च करना है, अपनी कंट्री जैसे इंडिया सिलेक्ट करनी है और फिर शॉर्ट सॉन्ग्स टैब पर जाना है। बस वहाँ वो सारे गाने मिल जाएंगे जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। अपना फेवरेट गाना चुनिए, यूज दिस साउंड पर क्लिक करिए और जादू, वो सीधा YouTube ऐप में खुल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रेंडिंग ऑडियो तो आ गया। अब अगला कदम है अपने शॉर्ट को विजुअली देखने में इतना कमाल का बना देना कि कोई स्क्रॉल ही ना कर पाए। और इसके लिए अपलोड से पहले कुछ बहुत ज़रूरी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे खास है एक कस्टम थंबनेल। और ये एक सीक्रेट ट्रिक है, सच में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में सीधे सीधे थंबनेल बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इस तरीके से एक ऐसा थंबनेल सेट किया जा सकता है जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे। तरीका थोड़ा हटके है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले टेक्स्ट टूल से एक छोटा कैची सा टाइटल ऐड करना है, फिर टाइमलाइन में जाकर उस टेक्स्ट की ड्यूरेशन को इतना छोटा कर देना है कि वो बस एक पल के लिए, एक झटके के लिए वीडियो के सबसे बेस्ट फ्रेम पर दिखे। बस इतना ही। और पता है, पिछला स्टेप करते ही ये एडिट वाला पेंसिल आइकॉन अनलॉक हो जाता है। कमाल है ना? अब बस फिल्म स्ट्रिप को स्लाइड करके ठीक उसी फ्रेम को चुन लेना है जहां वो टेक्स्ट एक पल के लिए दिखा था, और बूम, वही आपका थंबनेल बन जाएगा। अब आते हैं कैप्शन पर। टाइटल और हैशटैग भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक क्लियर सा टाइटल लिखिए और उसके साथ 2-3 रिलेटेड हैशटैग डाल दीजिए। लेकिन एक हैशटैग है जो सबसे जरूरी है, और वो है हैशटैग शॉर्ट्स। ये टैग जरूर डालना है। इसके बिना एल्गोरिदम को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक शॉर्ट है। एक मिनट, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अपलोड मेन्यू में कुछ ऐसी एडवांस्ड सेटिंग्स छिपी हैं जो एक शॉर्ट की पहुंच को कई गुना बढ़ा सकती हैं। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो ये कुछ सबसे जरूरी सेटिंग्स हैं। हमेशा अनलिस्टेड करके अपलोड करना है ताकि बाद में आराम से YouTube स्टूडियो में बाकी डिटेल्स ऐड कर सकें। ऑडियंस को नॉट फॉर किड्स पर सेट करना है, इससे कमेंट्स ऑन रहते हैं। और हाँ, कमेंट्स और रिमिक्सिंग को तो हमेशा ऑन रखना है। जितना ज्यादा एंगेजमेंट उतना बेहतर। चलिए अब बात करते हैं टैग्स की। देखिए, अंदाजा लगाकर टैग्स डालने से बेहतर है कि हम एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट, सबसे वायरल टैग्स खुद ढूंढ कर दे। इससे होता यह है कि वीडियो सही लोगों तक पहुंचता है। इसके लिए रैपिड टैग्स एक जबरदस्त और बिल्कुल फ्री टूल है। कुछ नहीं करना, बस वेबसाइट पर जाना है, अपने वीडियो का टाइटल डालना है और ये आपके सामने टैग्स की पूरी लिस्ट रख देगा। फिर बस एक क्लिक में कॉपी कर लेना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये टैग्स YouTube स्टूडियो ऐप में सही से पेस्ट नहीं होंगे। अगर ऐप का इस्तेमाल किया तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ये काम सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर से ही करना है। तो इसका सही तरीका क्या है? अपने फोन या कंप्यूटर पर क्रोम जैसा कोई भी ब्राउजर खोलिए और studio.youtube.com पर जाइए। वहां अपने अनलिस्टेड शॉर्ट को एडिट करने का ऑप्शन चुनिए और नीचे टैग्स वाले बॉक्स में वो सारे कॉपी किए हुए टैग्स पेस्ट कर दीजिए और बस सेव पर क्लिक कर दीजिए। और बस हो गया काम।
एक बार जब सारे टैग्स और सेटिंग्स अपडेट हो जाएं, तो फाइनली अपने शॉट की विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से पब्लिक में बदलना है और उसे दुनिया के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये रही आपकी फाइनल वायरल अपलोड चेकलिस्ट। इन स्टेप्स को अगर सही से फॉलो किया जाए तो शॉट्स के वायरल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब जब ये पूरा तरीका सामने है तो सवाल ये है, अगला वायरल शॉट कौन सा बनने वाला है?